कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल कांग्रेस ही संविधान की रक्षा कर सकती है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा हर रोज संविधान पर हमला करती है क्योंकि वो ये स्वीकार नहीं करना चाहती कि दलितों, आदिवासियों और गरीबों को अधिकार मिलने चाहिए। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है और मैं हूं स्वाति। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह दावा किया है कि भाजपा संविधान पर प्रतिदिन हमला करती है क्योंकि वो ये स्वीकार नहीं करना चाहती कि दलितों, आदिवासियों तथा गरीबों को अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल कांग्रेस ही संविधान की रक्षा कर सकती है, आदिवासियों को शिक्षा दे सकती है और उनकी जमीन और अधिकारों की भी रक्षा केवल कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। आपको बता दें कि केरल से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने 2 जनसभाओं को संबोधित किया और 2016 की नोटबंदी, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी से लेकर कृषि ऋण जैसे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। गांधी ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर दोपहर में एक जनसभा को संबोधित किया। रैली में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। उन्होंने बिरसा मुंडा और सावरकर के बीच तुलना करने का प्रयास करते हुए कहा कि बिरसा मुंडा अपने आदर्शों के लिए दृढ़ थे। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आगे राहुल ने कहा वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटे और वो शहीद हो गए। ये आपके आदिवासी समाज के प्रतीक हैं और आपको रास्ता दिखाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा और आरएसएस के प्रतीक सावरकर हैं, जो कि 2-3 साल तक अंडमान के जेल में रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने दावा किया कि सावरकर ने खुद पर एक अलग नाम से एक किताब लिखी है और बताया कि वो कितने बहादुर थे। उन्होंने कहा वो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, उनके लिए काम करते थे और कांग्रेस के खिलाफ काम करते थे। आगे राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी देश के मूल मालिक हैं और उनके अधिकार सबसे पहले आते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और भाजपा द्वारा बिरसा मुंडा के आदर्शों पर चारों तरफ से हमला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस आदिवासियों के लिए आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करती है, तो वहीं भाजपा और आरएसएस उन्हें वनवासी कहकर संबोधित करते हैं। गांधी ने कहा कि कांग्रेस का दृढ़ विश्वास है कि आदिवासी देश के मूल मालिक हैं। उन्होंने कहा आपसे आपका जमीन लिया गया था, इसलिए जब ये आपसे लिया गया तो आपको बदले में कुछ वापस भी मिलना चाहिए। इसलिए आपको अपना अधिकार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और देश की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा वर्ग कैसे संरक्षित है, ये संविधान के माध्यम से है। सांसद ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान तैयार किया था और कांग्रेस ने भी इस कवायद में योगदान दिया था। राहुल गांधी ने दावा किया कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि किसी संविधान की जरूरत देश में नहीं है। आगे भाजपा पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बंद कर रही है और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा का निजीकरण कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि क्या यदि सभी सरकारी स्कूल बंद हो जाए, लोग अशिक्षित रहें और ये भाजपा है जो इसे लाभान्वित होगी। वे सभी रास्ते बंद कर रहे हैं जिसमें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के दरवाजे बंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस ही थी जो वन अधिकार अधिनियम जैसे प्रमुख कानून लेकर आई, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा आदिवासियों के अधिकारों को छीनने पर उतारू है। वहीं शाम को एक अन्य रैली में कांग्रेस नेता ने जीएसटी और 2016 की नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 उपायों ने किसानों, छोटे और मध्य उद्योगों तथा छोटे दुकानदारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी के गलत क्रियान्वयन का इस्तेमाल छोटे दुकानदारों, व्यापारियों और किसानों को खत्म करने के लिए हथियार के रूप में किया गया। उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी केंद्र पर हमला बोला। गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने जीएसटी और नोटबंदी के कारण करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया। कोरोना वायरस महामारी के दौरान उन्होंने मजदूरों को तबाह कर दिया और उनमें डर पैदा किया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।